उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है सी, लिपोप्रोटीन्स। इसका अगला है लिपोप्रोटीन, जो लिपिड्स प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक, इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, लिपोप्रोटीन आर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ लिपिड्स फैट एंड प्रोटीन्स। अर्थात लिपोप्रोटीन क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, मतलब कम्प्लेक्स अर्थात कंपाउंड या कम्प्लेक्स या जटिल हम लोग कह सकते हैं अणु होते हैं, जो लिपिड्स अर्थात फैट्स वसा से और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो लिपोप्रोटीन जटिल अणु होते हैं जो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, दैट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड अदर फैट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। तो लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो इसका ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड अदर फैट्स का अंदर वसा चीज़ों का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। अर्थात जो रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और अन्य वसा का परिवहन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, सिंस लिपिड्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल, मतलब लिपिड्स जो होते हैं वाटर सोल्यूबल तो होते नहीं हैं, तो उनके द नीड टू बी कैरिड बाय लिपोप्रोटीन्स टू मूव थ्रू द एक्वेंस इन्वायरमेंट ऑफ द ब्लड्स। अर्थात जो लिपिड्स होते हैं पानी में अघुलनशील होते हैं, इसलिए उन्हें रक्त के जलीय वातावरण में परिवहन करने के लिए लिपोप्रोटीन द्वारा ले जाया जाता है। तो उनकी किसकी आवश्यकता पड़ती है, लिपोप्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। उनको कहाँ ले जाने के लिए, जलीय प्रवाह में ले जाने के लिए, जलीय वातावरण में ले जाने के लिए उन्हें लिपोप्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसे कहते हैं हम लोग लिपोप्रोटीन्स। उसके बाद हम लोग इसमें अगला पॉइंट्स देखेंगे, लिपोप्रोटीन्स के प्रकार। इसमें हम अगले टॉपिक इसके पॉइंट में देखेंगे लिपोप्रोटीन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन के प्रकार, लिपोप्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम लोग का आएगा पहला पॉइंट, साइक्लोमाइक्रॉन, द लार्जेस्ट एंड लास्ट डेंस ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू टिश्यू। अर्थात साइक्लोमाइक्रॉन सबसे बड़ा और सबसे कम घनत्व वाले होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं, परिवहन करने का काम करते हैं। डायरेक्टली मतलब आहार भोजन को, ट्राइग्लिसराइड को आंतों से ऊतक तक क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं, परिवहन करने का कार्य करते हैं। उसका दूसरा पॉइंट है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम VLDL के नाम से भी जानते हैं। क्या है, प्रोड्यूस बाई द लीवर, या कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है। कैरी ट्राइग्लिसराइड टू टिश्यू। ठीक, क्या था, यह यकृत द्वारा उत्पादित होते हैं और ट्राइग्लिसराइड को ऊतकों तक ले जाने का कार्य करते हैं, जिसे हम हिंदी में इसे हम बहुत निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्या है, यकृत द्वारा उत्पादित होते हैं। इसके बाद तीसरा दिया हुआ इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम IDL के नाम से भी जानते हैं। तो अ ट्रांजिशनल फ्रॉम बिटवीन VLDL एंड LDL, अर्थात मध्यम घनत्व लिपोप्रोटीन होते हैं, जिसे हम IDL के नाम से जानते हैं, जो VLDL और LDL के बीच एक संक्रमणकालीन रूप में आते हैं। ठीक, जिसे हम IDL कहते हैं, मतलब VLDL और VLDL के बीच एक बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, संक्रमणकालीन रूप में आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है चौथा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम LDL के नाम से जानते हैं, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू से एक्सेस LDL कैन लीड टू प्लेक बिल्डअप इन आर्टरीज, जिस अर्थात एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक, यह होता है LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी इसे कहते हैं। अगर इसे हम लोग हिंदी में देखें तो दिया हुआ है निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन LDL, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। अधिक मात्रा में LDL धमनियों में प्लाक जमाव बनने का कारण बन सकता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसमें अगला पॉइंट है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे HDL के नाम से भी जानते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो हेल्प रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, जो अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाने का कार्य करते हैं। फ्रॉम द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लिवर फॉर एक्सक्रीशन। तो क्या होता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट और लिवर में क्या करते हैं,
एक्सक्रेशन का भी कार्य करते हैं। तो उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को रक्त से हटाने में मदद करता है और इसे उत्सर्जन के लिए यकृत तक पहुंचाता है। ठीक, क्या होता है इसे हम लोग कहते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन में 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, फंक्शंस ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं। इसमें दिया हुआ पहला, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड टू सेल फॉर एनर्जी एंड स्टोरेज। ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का, और ऊर्जा और भंडारण के लिए कोशिकाओं तक परिवहन करता है, जिससे हम लोग क्या है, लिपोप्रोटीन की पहला फंक्शन था। इसके बाद अगला इसमें फंक्शंस है, हेल्प मेंटेनेंस सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली को बनाए रखने में भी क्या करता है, सहायता करता है। ठीक, उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है आपका, प्ले अ रोल इन हार्मोन प्रोडक्शन। यह किसका महत्वपूर्ण रोल निभाता है, हार्मोन का उत्पादन करने में भी क्या करता है, इसका भूमिका निभाने का कार्य करता है लिपोप्रोटीन्स। ये थे इसके फंक्शंस। तो इसके अगले वाले पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोगों ने कंपाउंड लिपिड्स के बारे में जाना, फास्फोलिपिड्स के बारे में देखा, और इसके पार्ट 4 में, इस वाली वीडियो में, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या फंक्शन थे, इसके बारे में हम लोग ये जाना। ठीक, तो अगर आप लोग ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।